हेलो स्टूडेंट्स, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू एंड माइक्रो प्रेजेंटेशन प्रोसेस इज ऑन द कार्ड्स। आने वाले 4 दिन में आप फेस करने वाले हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू प्रोसेस। हाउ टू क्रैक दिस, इस छोटे से वीडियो में वी आर गोइंग टू डिकोड दैट। प्लीज स्टिक टिल द एंड। तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी जो इंटरव्यू प्रोसेस आपसे लेता है उसमें 3 बड़े चैलेंजेस आप फेस करने वाले हैं। सबसे पहला और दूसरा चैलेंज ये है कि आपको एक छोटे इंटरव्यू से होके गुजरना होगा। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड हैं और एक बड़े इंटरव्यू को अच्छी तरीके से फेस करना जानते हैं, हो सकता है कि इस 10 मिनट के इंटरव्यू में गिव अप कर दें। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि एक ऑनलाइन इंटरव्यू प्रोसेस है। अगर आपने ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करी है तो यहां पे कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको आपको ओवरकम डेफिनेटली करना होगा। देन ओनली क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू प्रोसेस बहुत अच्छा होने वाला है। थर्ड चैलेंज इज माइक्रो प्रेजेंटेशन। तो इंटरव्यू प्रोसेस जैसे ही खत्म होती है, एक माइक्रो प्रेजेंटेशन का टॉपिक आपके सामने आने वाला है जिस पे आपको बात करनी है 90 सेकेंड्स के लिए। एंड डेफिनेटली दैट कैन आल्सो बी अ बिग चैलेंज फॉर मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑनलाइन इंटरव्यू प्रोसेस के प्री रिक्विजिट्स क्या है। और अगर ये चीजें आपके पास अभी नहीं है तो प्लीज मेक श्योर 11th आवर है अभी और कल से इंटरव्यूज चालू हो जाएंगे, तो आप इन सारी की सारी चीजों में टिक करते जाइएगा कि हाँ ये चीज सही हो गई। सबसे पहले कैमरा क्वालिटी ऑफ द डिवाइस। जिस डिवाइस से आप इंटरव्यू देने वाले हैं उसकी कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसका आउटपुट बहुत अच्छा आना चाहिए, क्योंकि आपकी इंटरव्यू प्रोसेस जब शेड्यूल्ड है उसके बाद और उसके पहले किसी न किसी इंडिविजुअल का इंटरव्यू प्रोसेस शेड्यूल्ड होगा तो ऑटोमेटिकली आपसे कंपैरिजन हो जाएगा उन स्टूडेंट्स का, अगर उनकी कैमरा क्वालिटी आपसे स्ट्रांग है तो। इंपॉर्टेंट ये है, अगर कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं है तो एक्सटर्नल कैमरा जाकर आज ही परचेज कर लीजिए और अपने डिवाइस के साथ उसको अटैच कर लीजिए। एक सबसे बड़ा चैलेंज जो हमने स्टूडेंट्स के सामने फेस किया जब हम उनके मॉक इंटरव्यूज ले रहे थे, उनकी सिटिंग पोजीशन। उनकी सिटिंग पोजीशन में सबसे बड़ा फ्लॉ ये था कि जब वो कैमरा को प्लेस कर रहे थे तो मोस्टली उनकी बॉडी बस यहां तक विजिबल थी टिल दिस पर्टिकुलर पोर्शन। लेकिन आप अगर कैमरा के सामने बैठ रहे हैं तो आपकी पोजीशन कम से कम यहां तक विजिबल होनी चाहिए। मेक श्योर दैट यू अलाइनिंग योर कैमरा अकॉर्डिंगली। थर्ड, इंटरनेट स्पीड। आपको आपकी इंटरनेट स्पीड को आज ही चेक करना है एंड मेक श्योर कि वो बहुत अच्छी तरीके से काम करे आने वाले 3-4 दिन तक मिनिमम, जब तक आपका इंटरव्यू कंप्लीट नहीं हो जाता। एक बहुत बड़ा चैलेंज हमने देखा है स्टूडेंट्स के रेसिडेंस एरिया पे, जहां पे इंटरव्यू फेस करते हैं तो उनकी लाइट्स हर जगह से आती है बट फ्रंट से नहीं। तो मेक श्योर कि एक आप बल्ब अभी इंस्टॉल कर दें जो आपके बिल्कुल सामने आए और ये नॉर्मल लाइट हो, नॉर्मल कलर्ड लाइट हो। और अगर सामने से लाइट आ रही है तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अपीयर मच बेटर देन एनीवन एल्स। प्लीज डू रिहर्सल ऑफ ऑल द टेक्निकल थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड और लास्ट मिनट चेंजेस न करने पड़े, इसका बिल्कुल ख्याल रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है और जिसकी वजह से वो वीडियो भी देख रहे हैं कि 15 to 19 के बीच में इंटरव्यू प्रोसेस है, अब हम क्या करें। जितने सुपर ग्रेड्स के स्टूडेंट्स हैं उनको हमने इंटरव्यू क्लासेस के थ्रू, मॉक इंटरव्यूज के थ्रू बताया है कि जितने जनरल एचआर क्वेश्चंस हैं उनका आंसर उनको करना है। और जनरल एचआर क्वेश्चंस डेफिनेटली क्राइस्ट यूनिवर्सिटी हर साल स्टूडेंट से पूछता है। लेट अस लुक इनटू देम आल्सो कि कौन कौन से जनरल एचआर क्वेश्चंस हो सकते हैं जो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी डेफिनेटली आपसे पूछ सकता है। हो सकता है कि लैंग्वेज थोड़ी सी ट्विस्ट हो जाए जो यहां पे लिखी हुई है, बट ये क्वेश्चंस जब आप इंटरव्यू फेस करेंगे 100% आपके सामने आने वाले हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चंस या हो सकता है सारे के सारे क्वेश्चंस। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। सो इसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो भी बनाया है, सो यू कैन चेक how to answer this particular question beautifully. Tell me something about yourself. They are also going to ask you your strengths and weaknesses. Why do you wish to pursue your career in the field of management या commerce या arts? जिस भी particular career में आप जाना चाहते हैं वहां पर आप अपना career क्यों बनाना चाहते हैं? How do you spend your leisure time? How do you deal with the hobbies and passion and interest which you have? इस टाइप के क्वेश्चंस डेफिनेटली इंटरव्यूअर आपसे पूछने वाले हैं क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटी के बारे में जानना चाहते हैं और पर्सनालिटी के बेसिस पे ही आपको एडमिशन मिलने वाली है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर। आप हमारे पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं जहां पर हमने जनरल एचआर क्वेश्चंस के आंसर किस तरीके से करने चाहिए वो सुपरग्रेड्स के यूट्यूब चैनल पे डाले हैं। कुछ और एचआर क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं, दे आर व्हाई शुड वी बी सिलेक्टिंग यू एंड नॉट अदर्स? What value are you going to add to the institute or the organization?
व्हाई क्राइस्ट यूनिवर्सिटी ओनली, मतलब सिर्फ क्राइस्ट यूनिवर्सिटी ही क्यों? व्हाट इफ वी रिजेक्ट यू, आप पे उसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है? व्हाट आर योर टिल डेट अचीवमेंट्स? सो इस टाइप के अच्छा क्वेश्चंस डेफिनेटली आप फेस करने वाले हैं इंटरव्यू में। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। पेन पेड ले लीजिए, इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और जितने अच्छा क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स खुद के लिए, बिकॉज आपके आंसर्स खुद के लिए होंगे, वो जॉट डाउन कर लीजिए। अगर लेंथ पे आंसर्स नहीं लिख सकते तो एज आई मेंशन्ड इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड एज वेल, की पॉइंटर्स लिख लीजिए और वही बोलने हैं आपको व्हेन इंटरव्यूअर इज गोइंग टू आस्क यू द क्वेश्चन। Most importantly, have you checked the website of Christ University or not? Christ University से related expect questions in the interview, क्योंकि पिछले इंटरव्यूज में भी देखा गया है कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी काफी सारे क्वेश्चंस पूछता है, चाहे वो डायरेक्टर रिलेटेड हो, चाहे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की वैल्यूज रिलेटेड हो, चाहे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के कैंपस रिलेटेड हो, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। तो मेक श्योर कि आप डेडिकेटेड 1 आवर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे स्पेंड करते हैं और अपने नोट्स बनाते हैं। करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो पिछले 3 महीने में जितनी बिग स्टोरीज हुई हैं उनके बारे में हो सकता है आपको डेफिनेटली पता हो, तो कोई इशू नहीं। अगर नहीं तो अभी भी जाकर आप इंटरनेट पे सर्फ कर सकते हैं और उनके बारे में डेप्थ में स्टडी कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कि आप माइक्रो प्रेजेंटेशन के लिए भी प्रॉपर प्रिपरेशन करें। 2-3 दिन पहले ही हमने एक बहुत अच्छा वीडियो डाला है वेयर वी हैव एक्सप्लेन थॉरली अबाउट माइक्रो प्रेजेंटेशन, जहां पे अनिल सर और मैंने डिस्कस किया है कि माइक्रो प्रेजेंटेशन रिलेटेड टॉपिक्स के साथ कैसे डील करना चाहिए एंड हाउ आर यू गोइंग टू एक्सेल इन द केस ऑफ माइक्रो प्रेजेंटेशंस। जरूर देखिएगा, मस्ट वॉच वीडियो है। सो डेफिनेटली आप माइक्रो प्रेजेंटेशंस को इजीली क्रॉस कर पाएंगे। इसके अलावा जितने आंसर्स आप बना रहे हैं एचआर इंटरव्यू प्रोसेस के लिए, वो बहुत लॉजिकल आंसर्स होने चाहिए, उनमें कोई भी इमोशनल टच न दे, ये ध्यान रखिएगा। सो व्हेनेवर यू राइटिंग आंसर फॉर सेल्फ, इट मे बी हैविंग वन स्टोरी इन इट, स्टोरी आप जरूर डाल सकते हैं, लेकिन इमोशंस को कंट्रोल करके लिखिएगा, लॉजिक रिलेटेड हो उसमें आंसर जितने भी। नहीं तो आप डेफिनेटली हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं जिसमें हमने आपको स्ट्रक्चर बताया है कि हर एचआर क्वेश्चन का आंसर कैसे करना चाहिए। कुछ एसेंशियल वीडियोस जो सुपरग्रेड्स यूट्यूब चैनल पर हैं आपको देखने चाहिए। सबसे पहले रिलेटेड टू माइक्रो प्रेजेंटेशन व्हिच वी हैव मेड फ्यू डेज अगो। इसके अलावा हमने एक वीडियो बनाया था टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जिसके बारे में हम पहले भी जिक्र किया। टेल मी अबाउट योरसेल्फ का किस तरीके से आंसर करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ का आंसर, क्योंकि वो शेप करता है, इट गिव्स डायरेक्शन टू द एंटायर इंटरव्यू प्रोसेस। तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज, जिसमें करण सर ने आपको बताया है कि एचआर क्वेश्चंस के बारे में आंसर कैसे लिखने हैं। सो दिस वाज अबाउट द 11th आवर प्रिपरेशन, बट कुछ टिप्स जो कि इंटरव्यू के टाइम पे आपके इंटरव्यू को बिल्कुल पलट के रख सकते हैं। सो इंटरव्यू के टाइम पर अगर आपने इन टिप्स का ध्यान अपने दिमाग में रखा तो हो सकता है कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाएं एंड आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाए। उस दिन यू हैव टू बी वेरी वेरी नीट टाइडी, और आप बहुत अच्छे कपड़े पहने हो, फॉर्मल्स पहने हो, ब्लेजर कैरी कर रहे हो, बिकॉज डेफिनेटली 10 मिनट का इंटरव्यू है। इसमें बॉडी लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। जैसा इंटरव्यूअर ने आपके बारे में सोचा, इट्स गोइंग टू गेट रिफ्लेक्टेड इन द रिजल्ट्स एज वेल। तो यू हैव टू ड्रेस वेरी वेरी वेल। एक इंपॉर्टेंट चीज, यू हैव टू रिमेन कॉन्फिडेंट थ्रू आउट द इंटरव्यू। बिल्कुल इंटरव्यू प्रोसेस के टाइम पे आपको कॉन्फिडेंस लेवल को मेंटेन करना है। जब आपसे आपके अचीवमेंट्स पूछे जाते हैं, जब आपसे आपके स्ट्रेंथ्स के बारे में बात की जाती है, जब आपसे टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ पूछा जा रहा है और आप कुछ अच्छी बात बोल रहे हैं अपने बारे में, तो ध्यान रखिएगा कि आप ब्रैग न करें, आप अपने मुंह मियां मिट्ठू ना बने उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। बहुत सटली इन क्वेश्चंस का आंसर करें, क्योंकि वो इनडायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है इंटरव्यूअर के ऊपर। इसके अलावा जब भी आपको गुड कहा जाए तो आप थैंक यू जरूर बोलें। जब आपकी थोड़ी सी भी तारीफ की जाए तो थैंक यू जरूर बोलिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कैरी द स्माइल, बिकॉज स्माइल इज दैट कर्व विच इज गोइंग टू मेक योर इंटरव्यू स्ट्रेट। तो 100% इंटरव्यू पे वो रिफ्लेक्ट करेगी। स्माइल करना बिल्कुल मत छोड़िएगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उसका इंपैक्ट आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं आफ्टर फेसिंग द इंटरव्यूज। एक और इंपॉर्टेंट बात, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसके बारे में आपका आंसर नहीं पता है तो तुक्का मत मारिएगा, क्योंकि इंटरव्यूअर के पास उसका आंसर ऑलरेडी है
और अगर आप तुक्का मार रहे हैं तो ये क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है कि आप डिसऑनेस्ट हैं। तो नो नीड टू गेस और फॉल्सिफाई। हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता है, तो उस क्वेश्चन में शुरू से ही आप परमिशन ले सकते हैं इंटरव्यूअर से, सर आई नो पार्शली अबाउट इट, सर आई नो समथिंग अबाउट इट। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन का स्टार्ट करेंगे आंसर करना, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। एंड दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। बेस्ट ऑफ लक ईच एंड एवरी वन। फेस इंटरव्यूज कॉन्फिडेंटली with a smile. Subscribe Supercracks YouTube channel. Like this particular video only if you've really liked it from the heart. Thank you.